उसको यहाँ बुलवा लेते हैं अगर वो बेटी आई हो तो। विद्यारानी देवदास, मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मैं बाबा देवादिदेव महादेव का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी को एक जहरीला सांप जिसका नाम था कोबरा, उसने 5 बार 5 जगह पर डस लिया। गुरुदेव हम क्या वर्णन करें। डॉक्टर के यहाँ लेकर गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया बच नहीं सकते। तड़फन थी, तकलीफ बढ़ गई, करें तो करें क्या। डॉक्टर अपना काम करने में लग गए। डॉक्टर ने एक पर्चे पर सिग्नेचर करवा लिया फॉर्म पर कि इसकी कोई जवाबदारी नहीं। हम शिवपुराण की कथा सुनते हैं गुरुदेव। अब बेटी के फॉर्म पर सिग्नेचर हॉस्पिटल में कर दिया कि अब इसका कोई भरोसा तो है नहीं, ये जिए ना जिए कोई भरोसा नहीं इसका। पर बाबा, छोटा सा पर्चा है, बाबा हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर ने कह दिया समय का कोई भरोसा नहीं। हमने भी नियम बना लिया, पास में शिव मंदिर था हॉस्पिटल के, वहीं पर गए, भोलेनाथ से कहा बाबा हम तेरे से इतना प्रेम करते हैं, क्या तू हमसे प्रेम नहीं करता। अगर तू प्रेम करता है ना बाबा तो मेरी बेटी को जीवन दान दे दे। वापिस उससे बचा। 20 दिन तक बेटी हॉस्पिटल में पड़ी रही, अधमरी सी थी। डॉक्टर भी जवाब नहीं दे रहे थे कि मर गई कि जिंदा। 20 दिन पूरे हो गए, हमने भी भोलेनाथ का दरवाजा नहीं छोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल चढ़ाते, जल लाके बेटी के शरीर पे लगा देते। ना श्वास का ठिकाना, ना शरीर का ठिकाना। लोग कहने लगे कि हॉस्पिटल में जबरदस्ती पटक के रखे हो, वो तो मर गई होगी। 28 दिन निकल गए गुरुदेव। उसका जहां पांव था, जहां पर सांप कोबरा ने डसा था, वहां से पीप निकलना, पस निकलना, खून निकलना चालू हो गया, पांव सड़ने लगा। हम भी बाबा से कह दिए हम तुझे प्रेम करते हैं, तू नहीं करता। बाबा की एक बेलपत्र लाकर उसके सिराने रख देते, जल देना प्रारंभ करा। 28 दिन के बाद बेटी को होश आ गया और बेटी आराम से ठीक हो गई। और डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस जगह पर सांप ने काटा हो वहां से पीप निकले और रक्त निकले। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा है जो इसके पीप को और रक्त के माध्यम से जहां जहां सांप ने काटा था वहां से ऐसा लग रहा है कि कोई पूरे जहर को खींचकर बाहर पटक रहा है। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी ठीक हो गई। ये शिव तत्व योग घड़ी है। बेटी आई है क्या? ये पत्र जिसमें लिखा विद्यारानी देवदास की बेटी अगर आई हो तो आ सकती है। हाथ हिला देना अगर कहीं हो तो आ सकती। शिव तत्व है ओ घड़ी। आप ही हैं बेटा? यही बेटी है। आजा आजा, गोदी से लेकर उसको इधर कर दो, गोदी में से लेकर कर दो। ये नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक ठीक। शिव कृपा का एक भाव। एक पत्र में बड़ा सुंदर लिखा है, देखिए एक पत्र की ओर बड़ी बड़ी सुंदर बात लिखी। देखो, निधि शर्मा, चापा जांजगीर छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। निधि शर्मा, चापा जांजगीर छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। निधि शर्मा, गुरुदेव भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे भैया अकेले घर में कमाने वाले, हमारे पास में घर भी नहीं था। भोलेनाथ पर हम पूर्ण भरोसा करते हैं गुरुदेव। क्या कहें, बीएससी बीएड करने के बाद हमने शिक्षक पद के लिए बहुत अप्लाई करा, पर गुरुदेव कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 बार परीक्षा दिलाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा यहीं तिल्दा नेवरा में कथा चल रही है, सियोर वाला महाराज आया है, शिव पुराण चल रही है, एक दिन पंडाल में बैठकर जो बोला जाए बाबा सुनता है। हम भी ये आस लेकर तिल्दा नेवरा की कथा में आ गए। अपनी मम्मी और पूरे परिवार के साथ हमने कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो भूमि की रज को मस्तक चढ़ाकर जाना, हमने वो भी करा और बाबा से बस इतना ही कहा, बाबा कुछ ऐसी कृपा कर दो
एग्ज़ाम तो मैंने पुराने में बहुत दिए हैं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं, ऐसी कृपा करो बाबा कि मेरा जॉब लग जाए। बाबा की कृपा से 8 अगस्त को हम बाबा की करुणा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 8 अगस्त को हमें टीचर का सिलेक्शन हो गया और बाबा की करुणा से हम टीचर बन गए। ये शिव तत्व है, ये वो घड़ी है, ये दयालु है, ये दाता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप रखो अपने भीतर परमात्मा की अविरल भक्ति को, अविरल श्रद्धा को, विश्वास को दृढ़ बनाने का कार्य करिए। एक भरोसा पक्का रखिए, एक दृढ़ता पक्की रखिए, वो डूबने नहीं देगा। अरे कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपका भजन बढ़े, भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। मां पार्वती जी 3 स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। पहला जलाशय के पास, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और तीसरा गुफा के अंदर प्रवेश कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। पार्थिव शिवलिंग बनाओ, आप भी एक प्रयास करिएगा। आपने कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर बहुत कृपा करा हुआ हो, आपके घर में अगर बहुत बाबा की अगर कृपा हो और आंगन में बेलपत्री का वृक्ष हो, तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य करें। 12 ज्योतिर्लिंग का एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर एक ब्राह्मण देवता को, एक बुलाओ, 2 ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर। किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ हो, जिसके कंठ पर मां सरस्वती माता, सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर उसका पूजन अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर ऐसा कृपा करे, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बाजते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान। उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर फिर बाबा का स्मरण कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का फिर जो 12 बनाए हैं उसका विसर्जन भाव के साथ में, आनंद के साथ में बन सके। ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में एक आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं उससे हमारे घर में शिव तत्व की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। शिव तत्व की कितना ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर पूजन अवश्य करूं। ये तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। करो एक अविरल भक्ति के साथ, एक विश्वास और दृढ़ता के साथ। शिव कथा कह रहे
अपने भीतर जब निर्मल भक्ति होगी, अपने भीतर जब विश्वास दृढ़ होगा, आनंद होगा, तो पुराण में से और लोग उसको करते हैं फॉलो, उसको सुनते हैं और घर में जाकर वो नियम भी धारण करते हैं और उनका कार्य भी पूरा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, जिसने पत्र भेजा, जिसने मैसेज भेजा, उनसे कहना चाहेंगे, जब आप एक छोटा सा प्लाट खरीदते हो तो उसका बयाना देते हो, बोलो देते हो कि नहीं देते? बयाना देते हो तो उसकी लिखा पढ़ी एक ऐसा कागज रहता है, स्टाम्प, सही है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए का स्टाम्प पर उसकी लिखा पढ़ी होती है। क्यों होती है? तुमने प्लाट लिया, 10 लाख दिए, 5 लाख दिए, 2 लाख रुपए दिए, एक 100 रुपए के कागज पर, 50 रुपए के कागज पर तुमने लिखा पढ़ी करी। लिखा पढ़ी क्यों करी? उसका कारण केवल यह है कि मुझे खुद को चैन की नींद आ जाए कि मेरे पास लिखा पढ़ी है, मैंने जो पैसा दिया वो सही जगह दिया, मतलब कभी भी ये कागज मेरे काम आ सकता है। जिस कागज को लेकर मैं अदालत में जाकर खड़ा हो जाऊं तो मुझे मेरा प्लाट मिलेगा, मुझे मेरी जमीन मिलेगी, मैंने जो 2 लाख 5 लाख रुपए दिए हैं वो मुझे प्राप्त होंगे। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। इसीलिए लिखा पढ़ी एक कागज पे कराते हो। जरा विचार करना, एक कागज की लिखा पढ़ी तुमने करवा ली तो तुम्हें टेंशन नहीं रहा, तुम्हें चिंता नहीं रही और तुम उस कागज के भरोसे हो गए। उसी तरह जो शिव पुराण की कथा में आता है, शंकर जी की लिखी हुई, व्यास जी की लिखी हुई, इस बात पर तुम्हें भरोसा हो जाता है तो भगवान भी आकर उस भरोसे को पूरा कर कर जाए। 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, 50 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, तो हमारा भी विश्वास और ये शिव भक्त जितने इनका भी विश्वास शंकर जी के प्रति है कि वो मरने नहीं देगा, वो तड़पने नहीं देगा। मौत तो आएगी पर वो कष्ट नहीं देगा। ये बेटी ने लिखा, उसकी माँ ने लिखा कि हमारी बेटी, छोटे से पत्र में उसने लिखा, अंतिम सांस पड़ी है, जूझ रही है मौत से, और वो बाबा है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं गुरुदेव। मैं बाबा की कथा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम सब बालोदवासी भाग्यशाली हैं, अपने आप को हम भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं गुरुदेव। आज तक किसी पंडाल में जाकर कथा नहीं सुनी, बस टीवी के सामने बैठकर एक बार प्रार्थना करी थी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई बाबा, अगर तू सच्चा है और तेरी कथा सच्ची है तो मेरा कहीं ना कहीं सरकारी जॉब लग जाए। मैं बाबा से बस प्रार्थना, टीवी के सामने आसन बिछाती थी, बैठ जाती थी, बाबा की कथा सुनती थी। पर गुरुजी आपसे कंप्लेंट भी है। क्या रह गया था? कंप्लेंट ये है कि आप कथा पूरी करते हो पर हम इतने दिल से कथा सुनने बैठते हैं पर आरती अधूरी छोड़ देते हो। ओ बेटी किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की छोरी है का? तो बड़ी भारी है ये, तो हमारी भी गलती गिनवा रहे हो। आप कथा पूरी करते हो पर आरती होती है ना, उसमें ये तुम्हारे चैनल वालों को बोला करो ना, कार्ड देते हैं। ये यहीं खड़े हैं। अब तेरा क्या होगा रे कालिया?
नीचे मत उतर जाना। अब सोचे सो तो ये इनके ऊपर, पर गुरुदेव कुछ भी हो, आसन लगाकर